नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज की अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी आप सभी के लिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी। तो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन। तो साथियों, जानते हैं कि इसमें विज्ञप्ति जारी हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट हैं, सिलेबस क्या रहेगा, उसकी योग्यता क्या है, क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले साथियों, आपके सामने विस्तृत विज्ञापन है। दिनांक 11/12/2024 वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के निम्नलिखित 8 विषयों के कुल 2129 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पोस्टों की कुल संख्या है 2129। काफ़ी कम मात्रा में पोस्ट है। ऊंट के मुंह में जीरा, जैसा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिला, वैसा ही क्रम यथावत जारी है कि बहुत कम पोस्टों पर ये वैकेंसीज होने वाली है। साथियों, पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है, पोस्ट खाली बहुत ज़्यादा है, लेकिन है पोस्ट निकाली नहीं जा रही है। ये बहुत ही नाइंसाफी है अभ्यर्थियों के साथ। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। 8 विषयों के कितने कितने पोस्टों पर ये वैकेंसीज होने वाली है। तो सबसे पहले हिंदी में साथियों टोटल है 288 पद। अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में 327 पोस्ट है। गणित में 694, बहुत ही शानदार ये पोस्टों की संख्या, 694 पोस्ट गणित की। विज्ञान की 350 पोस्ट है साथियों। सामाजिक विज्ञान की मात्र 88 पोस्ट है, मात्र 88 पोस्ट है। एसएसटी की, संस्कृत की 309, बहुत ही शानदार पोस्ट, 309 पोस्ट रहने वाली है संस्कृत की। पंजाबी की 64 और उर्दू भाषा की 9 पोस्ट रहने वाली है। टोटल हम पोस्टों की बात करें तो 2129 पोस्टों पर ये वैकेंसीज आपकी होने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं, कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो साथियों, इसमें हम बात करें सबसे पहले तो इसमें है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए जो है डिग्री इसमें सब्जेक्ट की होना ज़रूरी है। विज्ञान के लिए है साथियों, विज्ञान के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री ऑफ और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। सामाजिक विज्ञान के लिए साथियों, सामाजिक विज्ञान के लिए कम से कम 2, जैसा कि विज्ञान के लिए हमने बोला था कि दिए हुए विषय में कम से कम 2 आपके बीएससी में होना जरूरी है, वैसे ही आपके बीए में 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। कौन कौन से में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इन विषयों में से कोई 2 विषय आपके बीए में स्नातक में होने जरूरी है, तभी आप एसएसटी के लिए है आवेदन कर पाओगे। विज्ञान के लिए आवेदन कब कर पाओगे? जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके बीएससी में रहे हुए हो, तभी आप आवेदन कर पाओगे विज्ञान विषय के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, इसमें शैक्षणिक अर्हता की हम यदि बात करें तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। वेतन की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल L 11 ग्रेड पे 4200, तो इसमें जो मासिक वेतन आपको अच्छा खासा साथियों मिल रहा है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम इसकी आयु होनी चाहिए भर्ती की। और कैटेगरी वाइज आपको छूट का भी इसमें प्रावधान मिलता है। एज में छूट का प्रावधान किस प्रकार से है? तो राजस्थान के जो SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग है, EWS के कमजोर वर्ग के पुरुष हैं, उनको 5 वर्ष आयु में छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार से SC ST MBC OBC EWS की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। सामान्य वर्ग की कह सकते हैं अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उनको आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता, विधवा या जो तलाकशुदा परित्यक्ता महिला है, उसकी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। कितनी भी उम्र की हो बिल्कुल आवेदन कर सकती है, तैयारी कर सकती है, नौकरी लग सकती है। नेक्स्ट हम साथियों इसमें देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी वही हम बात करेंगे। सीधी बात, नो बकवास इसके अंतर्गत है। तो साथियों, छूट की हमने बात कर ली कि आयु में जो छूट है कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरीज में
अलग अलग आयु सीमा में छूट प्रदान की गई। चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान एवं माह है। परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम तो साथियों विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। जो पुराना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी जारी रख सकते हो। जैसे ही इसके संबंध में नया जो पाठ्यक्रम है 19-20 उसमें कोई चेंजेस बदलाव होता है तो आपको यथाशीघ्र है सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन की हम अवधि की बात करें तो 26/12/2024 से 24 जनवरी 2025 के मध्य फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टार्ट हो रहे हैं 26 दिसंबर 2024 से। अंतिम तिथि की बात करें तो 24 जनवरी 2025 तक है फॉर्म आप भर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया है, आप rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों जिनका OTR नहीं हुआ उनको OTR करना पड़ेगा, उसके माध्यम से है आपका फॉर्म है फिल हो पाएगा। OTR करना सभी के लिए ज़रूरी होता है, जिसका एक बार है शुल्क है 500 रुपये देय होगा। तत्पश्चात है किसी प्रकार का आपसे है शुल्क वसूला नहीं जाएगा। तो सभी प्रकार के संशोधन यदि आप करते हो तो 500 रुपये निर्धारित है, और पहली बार OTR करते हो तो भी 500 रुपये लगेंगे आपके। देख लेते हैं साथियों, सामान्य अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये हैं। आरक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। तो साथियों ये है आपका शुल्क कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितना शुल्क आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर। तो द एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स। एग्जाम आपकी 500 मार्क्स की होगी। पेपर जो फर्स्ट है 200 मार्क्स का, पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट का होगा 300 मार्क्स का, टोटल हो जाते हैं 500 मार्क्स में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जीके का होगा, पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का होगा। टोटल है 500 मार्क्स के आपकी एग्जाम होने वाली है। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का, पेपर सेकंड 300 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम ये 200 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसमें दिए हुए होंगे। 1/4 माइनस मार्किंग होगी साथियों। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे उत्तीर्ण होने के लिए। न्यूनतम मार्क्स 40% मार्क्स पेपर फर्स्ट में, 40% मार्क्स पेपर सेकंड में आपको उत्तीर्ण होने के लिए अलग अलग लाने पड़ेंगे। दोनों पेपरों में अलग अलग आपको 40% मार्क्स है, न्यूनतम मार्क्स आपको अर्जित करने पड़ेंगे पास होने के लिए। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स है 300 मार्क्स का पेपर होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन होंगे। 1/4 माइनस मार्किंग होगा। 40% न्यूनतम अंक आपको उत्तीर्ण होने के लिए लाने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। और साथियों इसमें है आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन है वह आंसर से संबंधित है। 5वां ऑप्शन होगा कि इसका आपको आंसर नहीं आता है, इसलिए आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो साथियों इसमें 5 आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, सभी को मालूम होगा। और आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ईमेल आईडी जो इसमें अंकित करते हो, मोबाइल नंबर अंकित करते हो, तो जो हमेशा काम में लेते हो उसी को आपको उसमें अंकित करना है। आपकी जो छाया प्रति है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और है इसमें वेरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपके लिए जो जानना ज़रूरी है, हमने सभी की है इसमें बात की है साथियों, ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट कि 2025 का साल है वो आपके लिए भर्तियों वाला साल होने वाला। पहले हम चर्चा कर रहे थे कि 2025 में बम्पर वैकेंसीज है विभिन्न विभागों में आने वाली है। तो शुरुआत हो गई है साथियों, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा।
कुछ ना आए हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है, मंजिल चाहे दूर हो लेकिन पहला कदम ज़रूरी है, पहला कदम ज़रूरी है। तो साथियों हमने पहला कदम बढ़ा चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की निःशुल्क यूट्यूब बैच के माध्यम से तैयारी के लिए आज ही आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथियों राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल आर पार एजुकेशन के कम्युनिटी पोस्ट को देखते रहिए रोजाना, और डेली वहां पर क्विज दिए जाते हैं, उनको भी आप हल कर सकते हो। इसके अलावा आर पार एजुकेशन इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारा सहयोग अवश्य किया होगा, सहयोग के रूप में चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर लिया होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज है आ चुकी है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी का अपडेट है, सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, की सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा है। तो साथियों किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बातें बताई है हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड, सभी बातों को हमने डिस्कस किया है, सभी बिंदुओं को। और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपना क्वेश्चन है लिख दीजिए, आपको है आंसर जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।